है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिकायत यादव। दोस्तों, जंग के मैदान में जब बंदूकें खामोश होने का नाम ना ले तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे की बिसात पर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आग में घी डालने का काम कर रहा है। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच गोलों की गूंज थमी नहीं है, लेकिन इस पूरी जंग में असली तमाशा वो मुल्क देख रहा है जो समंदर पार बैठकर मानव अधिकारों का ढोंग रचता है। जी हां, बात अमेरिका और उसके उन पिछलग्गू पश्चिमी देशों की हो रही है जो रूस को आर्थिक रूप से बेवकूफ बनाने के दावे तो बड़े बड़े करते हैं, पर असलियत में उनकी नीतियां ही इस आग को बुझाने नहीं दे रही। अब खबर यह है कि रूस को सबसे तगड़ा झटका उसके सबसे मजबूत आर्थिक हथियार पर लगा है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वो तेल नेटवर्क जिसे उनकी जंग की रीढ़ माना जाता था, अब चारों तरफ से घिर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप की ये चाल रूस को घुटनों पर ला पाएगी या फिर ये उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा। समंदर की लहरों पर जो नया बवंडर उठा है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नए मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 1 महीने के भीतर रूस के तेल टैंकरों पर एक के बाद एक कई बड़े हमले और कार्रवाई हुई है, जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। पश्चिमी ताकतें जो खुद को दुनिया का दरोगा समझती हैं, अब रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट यानी गुप्त जहाजी बेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। रविवार को समंदर में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया कि यूरोप अब केवल जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा बल्कि सीधे आर पार के मूड में है। इटली की अगुवाई वाले यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ने रूस के एक संदिग्ध तेल टैंकर पर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारकर जिस तरह जांच की, उसने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका की शय पर नाचने वाले यूरोपीय मुल्क अब समंदर में जहाजों को रोक रोक कर उनकी तलाशी ले रहे हैं, मानो पूरा समंदर उनकी निजी जागीर हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है, क्या उसकी अपनी नीतियां इस जंग को सुलझाने के बजाय और उलझा नहीं रही है? 2 सप्ताह से भी कम समय में यूरोप की ये दूसरी इतनी बड़ी कार्रवाई है जिसने रूस की समुद्री सप्लाई लाइन को सीधे चुनौती दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस टैंकर को सिसिली के पास रोका गया उसका नाम TOAPAOYOH यानी टोपेओ था। यूरोपीय अधिकारियों को गहरा शक था कि यह जहाज पश्चिमी प्रतिबंधों की आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी फर्जी झंडे का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जहाज को तुरंत जब्त तो नहीं किया गया, लेकिन उसके सारे कागजात और दस्तावेज कब्जे में ले लिए गए हैं। अब इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है और आग की कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंपने की तैयारी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस के जहाजों को इस तरीके से समंदर के बीचों बीच घेरा गया हो। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूरोप और यूक्रेन मिलकर उन जहाजों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं जो किसी भी तरीके से रूस का तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी देशों का सीधा आरोप है कि ये तेल बेचकर जो पैसा आता है वही रूस की वॉर मशीन को चालू रखता है। लेकिन अमेरिका का ये दोगलापन देखिए कि एक तरफ तो वो प्रतिबंधों का चाबुक चलाता है और दूसरी तरफ अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदलता है। रूस के तेल टैंकरों पर ये जो कड़ाई दिखाई जा रही है, ये अचानक हुई कोई छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसी कड़ी में बीते 14 जून को ब्रिटेन ने इंग्लिश चैनल में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। उन्होंने रूसी शैडो फ्लीट के एक बड़े टैंकर एमवी को घेर लिया। रॉयल मरीन कमांडो अचानक हेलीकॉप्टर से सीधे जहाज के डेक पर उतरे और पूरे जहाज की हाई रत्ती से तलाशी की। इस पूरी कार्रवाई के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इसे राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका करार दिया था। हद तो तब हो गई जब यूरोपीय देशों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। इसके ठीक बाद 24 जून को फ्रांस ने भी सिसिली के पास अपनी ताकत दिखाई और एक और संदिग्ध टैंकर को रोककर जांच की। फ्रांस ने गर्व से दावा किया कि यह उसकी 5वीं ऐसी बड़ी कार्रवाई थी। जब यूरोपीय देश समंदर में रूस का रास्ता रोक रहे थे तब यूक्रेन भला पीछे कैसे रहता। पश्चिमी देशों की थाप पर नाचते हुए यूक्रेन ने भी रूस की समुद्री सप्लाई लाइन पर सीधा और घातक हमला शुरू कर दिया। 6 जुलाई से यूक्रेन सेना ने एक बेहद आक्रामक अभियान की शुरुआत की जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन मोलुचका। जी हां, इस ऑपरेशन का सीधा और साफ मकसद था रूस के तेल टैंकरों, कार्गो जहाजों, फेरियों और सप्लाई पोतों को पूरी तरीके से अपाहिज बना देना। इस ऑपरेशन के नाम के पीछे भी यूक्रेन की एक गहरी सनक छिपी हुई थी। मोलुचका का सीधा मतलब है मॉस्को क्रीमिया के जरिए गिरेगा।
यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत इस अभियान में झोंक दी। ऑपरेशन शुरू होने के शुरुआती 4 दिनों के भीतर ही दर्जनों जहाजों को निशाना बनाया गया। आलम यह था कि सिर्फ एक ही रात में 8 ईंधन टैंकरों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले बोले गए और महज 96 घंटे के भीतर 35 जहाजों पर कार्रवाई करके रूस के पसीने छुड़वा दिए गए। यूनाइटेड मीडिया रिपोर्ट्स में यूक्रेन के समुद्री ड्रोन बलों के कमांडर रॉबर्ट के हवाले से जो खुलासे हुए हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट ने दावा किया है कि महज 3 हफ्तों के भीतर 201 रूसी जहाजों को निशाना बनाया गया। इनमें से 129 जहाज अजोव सागर में होकर और 72 जहाज काला सागर में पस्त किए गए। इसमें से कई जहाज तो समंदर की गहराइयों में समा गए और कई पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गए। यूक्रेन का कहना है कि इन हमलों का मकसद हर जहाज को डुबोना नहीं था, बल्कि उनकी रीढ़ तोड़ना था। वो जहाजों के इंजन, नेविगेशन और संचार प्रणाली को निशाना बना रहे थे ताकि जहाज तैरते तो रहे पर चलने के काबिल ना रहे। सीधे शब्दों में कहे तो यूक्रेन रूस की समुद्री सप्लाई चेन को पूरी तरीके से ठप करके उसका दम घोटना चाहता था। इसी कड़ी में 1 अगस्त को यूक्रेन ने काला सागर में एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने रूस के प्रतिबंधित कंटेनर जहाज को अपना शिकार बनाया। लगभग 1 लाख टन की विशाल क्षमता वाले इस जहाज पर यूक्रेन ने अपने स्वदेशी हथियारों से हमला किया और उसे समंदर की गोद में खुला दिया। रूस ने भी बाद में इस बात की पुष्टि की कि उसका जहाज डूब चुका है। हालांकि मॉस्को का कहना था कि यह कोई फौजी जहाज नहीं बल्कि आम नागरिकों का सामान ले जाने वाला पोत था। अमेरिका, यूरोपीय संघ और तमाम पश्चिमी देश चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया के सामने यही राग अलाप रहे हैं कि रूस अपनी शैडो फ्लीट के जरिए उनके प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा रहा है। उनका तर्क है कि इसी तेल को बेचकर पुतिन अपनी सेना का पेट भर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इस पूरी चालबाजी में सबसे ज्यादा पिस वो देश रहे हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका तो दूर बैठकर तमाशा देख रहा है और अपने हथियार बेचकर तिजोरियां भर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। दूसरों के घर में आग लगाने चले यूक्रेन के अपने ही हाथ तब झुलस गए जब उसने कैस्पियन सागर में एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। जी हां, 25 जुलाई को कैस्पियन सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद ईरान और यूक्रेन के बीच सीधा तनाव पैदा हो गया। यूक्रेन अब लाख दुहाई दे रहा है कि हमला उसने अनजाने में किया या गलती से हुआ था, लेकिन ईरान इस बचकानी सफाई को घास डालने को तैयार नहीं है। तेहरान का रुख बेहद सख्त है और उसने साफ कह दिया है कि उसके पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद है जो चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि यह हमला कोई चूक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के एक बेहद वरिष्ठ सैन्य सलाहकार ने जो खुलासा किया उसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी सेना यूक्रेन के 3 अलग अलग ठिकानों पर करारा पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी थी। ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर थी और मिसाइलें तैयार थी, लेकिन आखिरी वक्त में जब यूक्रेनी सरकार ने घुट्टों पर आकर हाथ जोड़े और कथित तौर पर लिखित में माफी मांगी, तब जाकर ईरान ने अपना यह खतरनाक ऑपरेशन टाला। हालांकि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि खतरा टल गया है। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वो अभी भी सिर्फ यूक्रेन के अगले कदमों को देख रहा है। अगर यूक्रेन अपनी इस हरकत का सही प्रायश्चित नहीं करता तो ईरान अपनी संप्रभुता और अपने जहाजों को सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ईरान की चेतावनी ने युद्ध का एक बिल्कुल नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खोल दिया है। जो यूक्रेन अब तक सिर्फ रूस से निपट रहा था, अब उसके सिर पर ईरान का खौफ भी मंडराने लगा है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर देश का पक्ष रखा। ईरानी एजेंसी से बात करते हुए बघाई ने साफ किया कि तेहरान अब केवल बयानों से बहलने वाला नहीं है। वो देखना चाहता है कि यूक्रेन अपने दावों के समर्थन में क्या ठोस और व्यावहारिक कदम उठाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर कोई बातचीत हुई है, क्या बातचीत के बाद ईरान यूक्रेन के जवाब से संतुष्ट है, तो उन्होंने जवाब दिया और बहुत ही नपातोला जवाब दिया और तल्ख था। उन्होंने माना कि यूक्रेनी अधिकारी फोन पर और भेजे गए संदेशों में लगातार यही रट लगा रहे हैं कि यह हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। लेकिन बघाई ने दो टूक कहा कि कागजी वादों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ईरान के पास जो फॉरेंसिक और सैटेलाइट सबूत आए हैं वो यूक्रेन की इस मासूमियत की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। बघाई ने यह तक इशारा किया कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सार्वजनिक बयान ही उनकी पोल खोल रहे हैं। दरअसल ये पूरा कूटनीतिक बवंडर तब शुरू हुआ जब ज़ेलेंस्की ने खुद एक्स पर बड़े शेखी बघारते हुए एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमले किए और इन हमलों के दायरे में कैस्पियन सागर से जुड़े कुछ बेहद अहम ठिकाने भी शामिल थे। जब ज़ेलेंस्की
कि इसी सोशल मीडिया वाली डींग ने यूक्रेन को धर्म संकट में डाल दिया तो यूक्रेन पीछे हट गया। एक तरफ राष्ट्रपति खुद कैस्पियन सागर में हमले का ढिंढोरा पीटते हैं और जब वहां किसी तीसरे देश यानी ईरान का जहाज चपेट में आ जाता है तो यूक्रेनी कूटनीति चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह बंगले झांकने लगती है। ईरान इसी विरोधाभास को पकड़कर यूक्रेन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे सनसनीखेज बयान आया 1980 के दशक के ईरान इराक के युद्ध में शामिल रहे एक जनरल का। उस जनरल ने, ये कोई आम जनरल नहीं है, वो IRGC का पूर्व कमांडर और वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर का सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक माना जाता है। जनरल ने ईरान के राष्ट्रीय टीवी पर आकर खुलेआम कहा कि ईरानी सेना यूक्रेन में 3 विशिष्ट जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। जनरल के मुताबिक ईरान की वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स को हरी झंडी दे दी गई थी। टारगेट लॉक हो चुके थे, लेकिन ठीक उसी वक्त कीव से गिड़गिड़ाते हुए संदेश आया और उन्होंने इस घटना को अपनी एक तकनीकी भूल स्वीकार किया। कीव के इस आधिकारिक पश्चाताप के बाद से ही तेहरान ने अपना हाथ रोका, लेकिन जनरल का यह बयान इस बात का सबूत है कि जंग की चिंगारी अब केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। अब जरा इस पूरे खेल में उस देश की भूमिका को भी समझ लीजिए जो समंदर पार बैठकर मजे ले रहा है। बात अमेरिका की हो रही है। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जो अमेरिका खुद को मानव अधिकारों का मसीहा बताता है, वो जब जब किसी मुल्क के मामले में टांग अड़ाता है वहां तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यूक्रेन को मोहरा बनाकर अमेरिका अपनी पुरानी दुश्मनी भुन रहा है। अमेरिका चाहता है कि रूस और यूरोप आपस में लड़कर तबाह हो जाए और उसकी अपनी चौधराहट बनी रहे। उसने रूस पर अनगिनत पाबंदियां तो थोप दी, लेकिन जब दुनिया के बाजार में तेल के दाम बढ़ने लगे तो अमेरिका खुद ही चोर दरवाजे के रास्ते ढूंढने लगा है। यूक्रेन को हथियार बेच बेचकर अमेरिकी रक्षा कंपनियों की तो चांदी हो रही है, लेकिन बेकसूर लोग इस आग में भस्म हो रहे हैं। अमेरिका के नए और पुराने हुक्मरानों का रवैया इस बात का गवाह है कि उन्हें ना तो यूक्रेन की फिक्र है और ना ही यूरोप के भविष्य की। उनके लिए ये जंग केवल एक व्यापार है। अंधी हो चुकी इस जंग में यूक्रेन पूरी तरीके से पिस रहा है। यूक्रेन पश्चिमी ताकतों के उकसावे में आकर अपने ही पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ले रहा है और अब ईरान जैसे सख्त मिजाज मुल्क को भी अपने खिलाफ खड़ा कर चुका है। कैस्पियन सागर में ईरानी जहाज पर हुआ यह हमला इस बात का संकेत है कि यूक्रेन अब आपाक हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि की तर्ज पर यूक्रेनी नेतृत्व ऐसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं जो पूरे यूरोपीय क्षेत्र को महायुद्ध की आग में झोंक सकते हैं। अगर ईरान ने सच में अपना मोर्चा खोल दिया तो यूक्रेन को 2 तरफा मार झेलनी पड़ेगी और तब वॉशिंगटन में बैठे उसके आकाए सिर्फ संवेदना के 2 शब्द भेजकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे। आज रूस का तेल बेड़ा भले ही पश्चिमी देशों और यूक्रेन के निशाने पर हो, लेकिन सच तो यह है कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। रूस ने सालों से इन पाबंदियों से निपटने के रास्ते खोज रखे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को निशाना बनाया जा रहा है, उसने पूरी दुनिया के शिपिंग उद्योग को खौफ के साए में ला दिया है। कुल मिलाकर 4.5 साल से जारी ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाकर अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। यूक्रेन मोहरा बनकर अपनी तबाही की पटकथा खुद लिख रहा है और अमेरिका दूर बैठकर अपनी तिजोरियां भर रहा है। लेकिन समंदर में बारूद की जो महक फैल रही है, अगर उसकी चिंगारी ईरान तक पहुंची तो उसका धुआं वॉशिंगटन तक को काला कर देगा। पश्चिमी मुल्कों की इस दोहरी चालबाजी का सबसे बड़ा खामियाजा अब पूरी दुनिया का आम नागरिक भुगत रहा है। अमेरिका और यूरोप ने रूस के तेल पर पाबंदियां लगाकर ये सोचा था कि वो मॉस्को की कमर तोड़ देंगे, लेकिन चोर को पड़े मोर वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। रूस ने ना तो अपने तेल के लिए एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में नए खरीदार ढूंढ लिए, लेकिन खुद यूरोपीय देश अब महंगे ईंधन और भीषण महंगाई की मार झेल रहे हैं। फिर भी अमेरिका के दबाव में आकर वो समंदर में अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहे। तो शैडो फ्लीट पर इस तरीके से कमांडो उतारना और अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में जहाजों को घेरना एक बेहद खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। आज अगर यूरोप और यूक्रेन किसी भी संदिग्ध जहाज को रोककर उसकी तलाशी ले रहे हैं, तो कल को रूस या कोई अन्य देश भी इसी तरीके के कदम उठाने के लिए स्वतंत्र महसूस करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये नियम अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के बने बनाए कायदे कानूनों को पूरी तरीके से तहस नहस कर रहा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को ये समझना होगा कि समंदर किसी एक मुल्क की बपोती नहीं है। यूक्रेन की बात करें तो वो पश्चिमी मदद के नशे में इतना चूर हो चुका है कि उसे सही और गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर
अपनी सैन्य नाकामियों को छिपाने के लिए अब वो बिना सोचे समझे हर दिशा में हाथ पैर मार रहा है। कभी वो रूस के तेल टैंकरों पर हमला करता है तो कभी कैस्पियन सागर में किसी तीसरे देश के व्यापारिक जहाजों को निशाना बना बैठता है। यूक्रेन का ये उतावलापन उसे एक ऐसे भंवर में धकेल रहा है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के साथ पंगा लेना यूक्रेन के लिए आ बैल मुझे मार जैसा साबित हो सकता है। ईरान कोई ऐसा छोटा मोटा मुल्क नहीं है जिसे अमेरिका की धमकियों से डराया जा सके। मध्य पूर्व में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका ईरान अगर इस जंग में सीधे कूद पड़ता है तो यूक्रेन को एक ऐसा नया और खौफनाक मोर्चा खोलना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ज़ेलेंस्की का माफी मांगना इस बात का सबूत है कि कीव के भीतर तेहरान के गुस्से को लेकर कितना बड़ा डर बैठा हुआ है। अमेरिका की विदेश नीति हमेशा से यही रही है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। यूक्रेन में जब तक आग जलती रहेगी अमेरिकी रक्षा उद्योग की जेबें भरती रहेगी और उसकी रिसाइकल होती अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता रहेगा। वॉशिंगटन को ना तो यूक्रेन के लोगों की फिक्र है और ना ही यूरोप के उजड़ते बाजारों की। अमेरिकी हुक्मरानों को बस दूर बैठकर तमाशा देखने की फिक्र है और यूक्रेन को सिर्फ इतना ही राशन पानी दे रहे हैं जिससे ये जंग किसी तरह खिंचती रहे, खत्म ना हो। इस पूरे घटनाक्रम में पश्चिमी मीडिया का दोगलापन भी खुलकर सामने आ गया है। अब यूक्रेन या यूरोपीय देश किसी जहाज पर हमला करते हैं या कमांडो उतारते हैं तो उसे संप्रभुता की रक्षा और कानून का पालन बताकर पेश किया जाता है, लेकिन वही काम जब कोई दूसरा मुल्क अपनी सुरक्षा के लिए करे तो उसे तुरंत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का टैग दे दिया जाता है। इस चित भी मेरी पट भी मेरी वाली नीति ने दुनिया के सामने अमेरिका और उसके सहयोगियों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। समंदर में जारी है आंख मिचोली अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अगर इसी तरीके से तेल के टैंकरों को निशाना बनाया जाता रहा तो समंदर के रास्ते होने वाला सारा व्यापार ठप पड़ जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने पहले ही इन रूटों पर जाने वाले जहाजों की प्रीमियम आसमान पर पहुंचा दिया है। गेहूं के साथ धुन भी पिसता है कि तर्ज पर इस लड़ाई की कीमत उन गरीब और विकासशील मुल्कों को चुकानी पड़ रही है जिनका इस पूरी जंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि पश्चिमी देश उन्हें आर्थिक रूप से अलग थलग करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यही वजह है कि रूस ने भी अपनी रणनीति बदल ली है और वो अपने शैडो फ्लीट के जरिए पश्चिमी पाबंदियों के जाल को लगातार काट रहे हैं। यूरोप चाहे जितने भी कमांडो समंदर में उतार ले, लेकिन सच यही है कि दुनिया को रूस के कच्चे तेल की जरूरत है और बाजार अपने रास्ते खुद तलाशी लेता है। तो यूक्रेन के लिए अब समय आ गया है कि वो दूसरे के भरोसे जोगिया बनना बंद करे और जमीनी हकीकत को स्वीकार करे। अमेरिका और नेटो देश उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक यूक्रेन पश्चिमी देशों की शय पर रूस और ईरान जैसे मुल्कों से टकराता रहेगा तब तक उसकी अपनी जमीन शमशान बनती रहेगी। कूटनीति की मेज पर बैठकर ही इस जंग का हल निकल सकता है, ना कि समंदर में दूसरे देशों के जहाजों पर मिसाइल दागकर। ये पूरी स्थिति इस बात की गवाही देती है कि दुनिया अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अगर अमेरिका ने अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ी और यूक्रेन को इसी तरह उकसाना जारी रखा तो ये जंग सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अगर समय रहते पश्चिमी ताकतों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इस समुद्री गुंडागर्दी को बंद नहीं किया तो ये वैश्विक तनाव एक ऐसे महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा जिसकी लपटों में वॉशिंगटन भी खुद को बचा नहीं पाएगा। तो पश्चिमी देशों की इस हट धर्मिता ने अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तमाम तौर तरीकों को ताक पर रख दिया है। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को शायद लगता है कि वो पूरी दुनिया के समंदरों पर अपनी हुकूमत चला सकते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर जब रूस को जंग के मैदान में पूरी तरह पस्त करना मुमकिन नहीं दिखा तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इस तरीके के हथकंडों का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सिसिली से लेकर इंग्लिश चैनल तक जिस तरीके से रूसी झंडे या संदिग्ध झंडे वाले जहाजों को रोककर जांच की जा रही है उससे वैश्विक सप्लायरों में दहशत का माहौल है। अमेरिका अपनी चालों से दुनिया भर में सप्लाई चेन की जो धज्जियां उड़ा रहा है उसका असर आने वाले दिनों में हर देश की रसोई तक पहुंचने वाला है। मगर अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे की नीति पर चलने वाले पश्चिमी मुल्कों को सिर्फ अपनी राजनीतिक साख बचाने की चिंता है, आम इंसान के पेट की नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रवैया भी दिन प्रतिदिन गैर जिम्मेदाराना होता जा रहा है। जल में रहकर मगर से वैर करने वाली कहावत तो सुनी थी, लेकिन ज़ेलेंस्की तो समंदर के हर खिलाड़ी से एक साथ दुश्मनी मोल ले रहे हैं। रूस के साथ साथ अब कैस्पियन सागर में ईरान के जहाजों पर हमला करके यूक्रेन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर तेहरान का सब्र का बांध टूटा तो यूक्रेन के पास छिपने की जगह भी कम पड़ जाएगी। तो
तो ईरान और यूक्रेन के बीच बना ये नया तनाव इस बात की साफ चेतावनी है कि तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारियां कभी भी शोला बन सकती है। कीव ने गलती से हमला होने की जो बचकानी दलील दी है उस पर हंसा ही जा सकता है। आधुनिक नेविगेशन और ड्रोन तकनीक के दौर में ये कहना कि निशाना चूक गया किसी के गले नहीं उतरता। चोरी ऊपर से सीना जोरी का ये खेल यूक्रेन को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तेहरान की मिसाइलें सिर्फ धमकियों के लिए नहीं बनी है। तो इस पूरे खेल में अमेरिका का दोहरा रवैया पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो दुनिया में शांति का ढोल पीटता है तो दूसरी तरफ यूक्रेन को ऐसे घातक हथियार मुहैया कराता है जिनसे बेकसूरों के जहाजों पर हमला हो रहे हैं। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि दूसरे के घर में आग लगाकर हाथ सेकना। आज जब यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है तब भी अमेरिका अपनी महंगी गैस और तेल यूरोप को बेचकर मोटा मुनाफा कूट रहा है। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय मुल्क भी अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गए हैं। वो ये भूल गए चुके हैं कि उनकी अपनी संप्रभुता और आर्थिक हित वॉशिंगटन के आगे गिरवी रखे जा चुके हैं। तो अब यूरोपीय नेताओं को लगता है कि रूस के तेल टैंकरों पर छापे मारकर वो जंग जीत लेंगे, जबकि हकीकत यह है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले हुए है और यूरोप की अपनी जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। तो यूक्रेन के समुद्री ड्रोन बलों की इस आक्रामकता ने वैश्विक नौवहन के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है। ऑपरेशन मोलुचका जैसे अभियानों के जरिए दर्जनों जहाजों को पंगु बनाने का दावा भले ही कीव के लिए जश्न का कारण हो, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र को एक असुरक्षित अखाड़ा बना दिया है। कल को अगर कोई और गुट इसी तर्ज पर पश्चिमी जहाजों को निशाना बनाने लगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर का भेदी लंका ढाई की तरह यूक्रेन ने कि अपने ही नीति निर्माता देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। पश्चिमी देशों की थपकी पाकर यूक्रेन अपने सैन्य अभियानों का जो ढिंडोरा पीट रहा है वो असल में उसकी छटपटाहट को दिखाता है। जब तक जंग का दायरा केवल 2 मुल्कों का था तब तक बातचीत के रास्ते खुले थे, लेकिन जब कैस्पियन और काला सागर जैसे अहम व्यापारिक मार्गों पर गैर रूसी जहाजों पर आंच आएगी तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूस की शैडो फ्लीट पर पाबंदी लगाने का पश्चिमी दाव अब पूरी तरीके से उल्टा पड़ता दिख रहा है। बाजार का नियम है कि जहां मांग होगी वहां आपूर्ति का रास्ता निकल ही आएगा। पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। रूस के तेल ने भी दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते तलाश लिए हैं। पश्चिमी ताकतों की तमाम कोशिशों के बावजूद मॉस्को का तेल बिक रहा है और अमेरिका की ये पाबंदियां कागजी शेर से ज्यादा कुछ साबित नहीं हो रही। तो लबुलुआब ये है कि समंदर पर कब्जा जमाने और रूस को घुटनों पर लाने का अमेरिका का ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। दूसरों की बर्बादी का खाका खींचने वाले आज खुद अनिश्चितता के दौर में खड़े हैं। अगर अमेरिका और उसके साथियों ने इस समुद्री गुंडागर्दी और उकसावे की राजनीति को तुरंत बंद नहीं किया तो इतिहास गवाह रहेगा कि दुनिया को एक और वैश्विक महायुद्ध में धकेलने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन के सिर होगी। इस पूरे समुद्री घमासान ने ये बात आईने की तरह साफ करती है कि जंग की लपटें अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति में फंसा यूक्रेन अब ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जहां हर कदम पर तबाही का कुआं खुदा है। वॉशिंगटन के इशारों पर नाचते हुए कीव ने जो ऑपरेशन छेड़ा है उसने काला सागर यानी ब्लैक सी और अजोव सागर के शांत पानी में बारूद घोल दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल रहा है कि समंदर में आग लगाना आसान है पर उसकी लपटों से खुद को बचाना नामुमकिन। अमेरिका की कूटनीति का असली रंग देखिए। जब तक जंग में यूक्रेन का खून बह रहा है और यूरोप के खजाने खाली हो रहे हैं तब तक वॉशिंगटन में जश्न का माहौल है। बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें करने वाला अमेरिका आज यूक्रेन को कंधों पर बिठाकर अपनी पुरानी खुन्नस निकाल रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है? उसके शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और अब ईरान जैसा नया दुश्मन उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। शैडो फ्लीट पर लगातार हो रही इन कार्रवाइयों ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। पश्चिमी मुल्क ये दावा करते हैं कि वो रूस को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखना वाली फितरत के तहत अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर का तेल व्यापार उसकी शर्तों पर चले, लेकिन रूस ने अपनी आपूर्ति लाइनें इस तरीके से बिछा रखी हैं कि पश्चिमी पाबंदियों का चाबुक बार बार हवा में ही लहराता जा रहा है। तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन की नौसेनाओं का सिसिली के पास जहाजों पर इस तरीके से धावा बोलना दिखाता है कि यूरोप अब किस कदर बौखलाहट में है। अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। यूरोपीय संघ के देश अपनी तटों के पास छोटे छोटे ऑपरेशन चलाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के इस जाल में फंसकर यूरोप ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा का जनाजा निकाल दिया।
कैस्पियन सागर में ईरानी व्यापारिक जहाज पर हुआ हमला यूक्रेन की घटिया युद्ध नीति का जीता जागता सबूत है। चोरी ऊपर से सीना जोरी का खेल खेलते हुए यूक्रेन पहले तो डींगे हाँकता है और जब मामला तुल पकड़ लेता है तो उसे गलती से हुआ हादसा करार दे देता है। लेकिन ईरान भी कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है जो आसानी से झांसे में आ जाए। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने अपनी इस हरकत का खामियाजा नहीं भुगता तो उसकी मिसाइलें रही समय पर सही जगह पर जवाब देंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा तमाशा पश्चिमी मीडिया का है जो अमेरिका के ढोल धोने में लगा हुआ है। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध की तर्ज पर पश्चिमी मीडिया यूक्रेन के हर मामले को बहादुरी और रूस के हर जवाब को क्रूरता बताकर पेश करता है। लेकिन जब यूक्रेन अनजाने में या जानबूझकर ईरान जैसे तटस्थ मुल्कों के जहाज को निशाना बनाता है तो पूरे पश्चिमी मीडिया में साफ सूझ जाता है। इस दोगलेपन को पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। जंग के इस मोड़ पर आकर जब ये साफ हो गया कि अमेरिका का असली मकसद कभी शांति कायम करना था ही नहीं, दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपना जैसे हाल है। जो अमेरिका खुद को दुनिया का ठेकेदार कहता है वही इस जंग का सबसे बड़ा मुनाफाखोर है। उसने यूरोप को रूस से मिलने वाली सस्ती गैस से महरूम दिया और अब उन्हें अपनी महंगी LNG खरीदने पर मजबूर कर रहा है। ये महाशक्ति का अहंकार नहीं तो यूक्रेन के समुद्री ड्रोन बलों का ये दावा कि उन्होंने 200 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाया है असल में किसी जीत का नहीं बल्कि एक बड़े खतरे का पैगाम है। जब व्यापारिक मार्गों को इस तरह युद्ध का अखाड़ा बनाया जाएगा तो दुनिया भर के मर्चेंट नेवी क्रू की जान जोखिम में पड़ जाएगी। गेहूं के साथ धुन का पिसना तय है और यही वजह है कि एशियाई और अफ्रीकी मुल्क अब इस समुद्री दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। राष्ट्रपति पुतिन भी इस चालबाज खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो जानते हैं कि जब तक समंदर में ये आंख मिचोली चलेगी तब तक रूस को वैकल्पिक रास्ते ढूंढने ही होंगे। 100 सुनार की एक लोहारी। रूस भले ही पश्चिमी अभियानों पर तुरंत आक्रामक पलटवार न करे लेकिन वो पर्दे के पीछे से ऐसे कूटनीतिक और आर्थिक फांसे फेंक रहा है जो आने वाले वक्त में अमेरिका की पूरी पेट्रो डॉलर बादशाहत की नींव हिला निष्कर्ष यही है कि अमेरिका और यूक्रेन की ये साठगांठ पूरी दुनिया को तबाही और की ओर धकेल रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या की सच्चाई सबके सामने है कि ये जंग अब केवल रूस और यूक्रेन की नहीं रही बल्कि इसमें कई और बारूद के ढेर जुट चुके हैं। अगर अमेरिका ने अपनी हठधर्मिता छोड़कर कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाया और समंदर में जहाजों का शिकार करना बंद नहीं किया तो ये नया मोर्चा पूरे ग्लोब को एक ऐसे अंधेरे दौर में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।